वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम CSV फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, उसको कैसे राइट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ मैनिपुलेशन करी, कुछ डेटा निकाला, हमारे पास कुछ डेटा सेट था, उसमें से हमने कुछ हमारा जो वांटेड डेटा था वो निकाला। अब उस डेटा को भी हमको कहीं पे सेव करना है ना। या फिर हमने कुछ डेटा फ्रेम बनाया, अब उसको हमको एक्सपोर्ट करना है। तो वो सब हम कैसे कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हमने एक CSV फाइल बनाई। जैसे कि यही मान लेते हैं कि हमारे पास डेटा सेट है, ठीक है। हमने इस डेटा सेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, पांडाज में कन्वर्ट कर दिया। अब पांडा के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको एज ए CSV फाइल भी सेव भी कर सकते हैं। रीड करना हमने सीख ही लिया था कि किस तरह से रीड करते हैं। अब रीड करते समय, अब जैसे कि मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट, है ना। प्रिंट कर देते हैं इसको ताकि हमें पता रहे कि किस तरह से हमारा जो डेटा है वो दिख रहा है। अगर मैं अब इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से डेटा है। मेरे पास ये मेरे पास इंडेक्स है इसके, ये मेरे पास डेटा है इसका। अगर मैं इसको एज CSV फाइल स्टोर करना चाहता हूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ। तो मेरे पास सिंटेक्स क्या है, df डॉट टू CSV। अब हमारे पास कुछ फंक्शंस आ जाते हैं इस CSV फाइल में। अब मैं कौन सी CSV फाइल को, फाइल का नाम लिखेंगे हम, क्या नाम, तो फाइल 1 डाल देता हूँ। कोमा हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि हेडर। हेडर को मैं क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। हेडर हमारा क्या है, मतलब जो हमारा ये है, नेम है, डिग्री है, एड्रेस है, तो ये क्या है, हमारा एड्रेस है। और मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स, इंडेक्स को क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। तो फॉल्स करने से क्या होगा, हमारे जो CSV फाइल होगी तो उसमें 0 1 2 3 इस तरह से कुछ भी सेव नहीं होगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो इसने प्रिंट कर दिया जहाँ से हम प्रिंट कर रहे थे, और इसने सेव कर दिया एक फाइल को। अब ये फाइल यहीं पे सेव हुई होगी, ये फाइल है। अब फाइल का नाम मैंने .csv एक्सटेंशन यूज नहीं किया। एक्सटेंशन यूज करना चाहिए था, क्योंकि हम क्या कौन से फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं, CSV फाइल में, तो CSV का एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा। तो जैसे ही किया तो हमारे पास एक CSV फाइल बन गई होगी, यहाँ पर ये बन गई है। अगर इसको ओपन करूंगा तो हमारे पास ये डेटा आ गया, ये सारा का सारा डेटा आ गया। क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग को फॉल्स कर दिया था तो इंडेक्सिंग इसमें आई नहीं है हमारे पास। तो नेम आ गया हमारे पास डिग्री आ गई और स्कोर आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी फाइल्स है उनको सेव कर सकते हैं। फाइल तो ये भी सेव हुई है, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन है वो CSV में नहीं है। तो हमको जब भी यूज़ करना है, हमारी फाइल्स को सेव करना है, तो उसका एक्सटेंशन यूज़ करके करना है, ताकि हम जब किसी को भेजें तो उसे पता रहे कि ये कौन सा एक्सटेंशन है फाइल का। और जैसे कि हमारे पास जब हम रीड कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने ये रीड करी, तो हमारे पास उसमें भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं रीड करते टाइम। जैसे कि हमारे पास इस तरह से ऑप्शंस है, उसी तरह से हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, वो होता है हमारा यूज कॉलम का। अब यूज कॉलम क्या होता है कि हमारे पास तो जो फाइल है ये वाली, इसको प्रिंट करते, इसको पहले देखते हैं इसमें डेटा क्या है, राइट, ताकि हमें पता चले कि कॉलम कौन कौन से हैं हमारे पास। तो हमारे पास कॉलम जो है, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो कॉलम कौन कौन से है हमारे पास, नेम है, टीम है, पोजीशन, ये सारे हमारे पास कॉलम्स है। अब मान लो कि मेरे पास तो इंडेक्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। अभी मेरे पास क्या है, इंडेक्स तो बहुत सारे है ना। इन इंडेक्स में से भी मैं सिर्फ वो इंडेक्स चाहता हूँ, जैसे मेरे को नेम चाहिए, एज चाहिए, और कॉलेज चाहिए, और सैलरी चाहिए। ये 3 ही इंडेक्स चाहता हूँ। तो उन इंडेक्स को एज ए, अब मैं क्या करूँगा, इतना बड़ा डेटा सेट ना इंपोर्ट करके हमारी जो मशीन है, हमारी रैम है, उस मेमोरी है, उसमें ना इंपोर्ट करके मैं क्या है, स्पेसिफिक जो हमारे पास डिटेल्स है उनको ही इंपोर्ट करता हूँ। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कॉलम हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, हमारे पास एक ऑप्शन है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक लिस्ट पास करेंगे। उस लिस्ट में हम डालेंगे हमारे जो भी हमें इंडेक्स चाहिए, जो भी हमारे जो कॉलम है ना वो चाहिए। तो हमें चाहिए एक नेम कॉलम चाहिए, और एक हमें चाहिए एज, है ना, एज कॉलम चाहिए, और एक हमें चाहिए कॉलेज, और एक चाहिए हमें सैलरी।
तो हमने क्या किया, जो हमारा इतना बड़ा डेटा था उसमें से हमने कुछ स्पेसिफिकली जो हमें चाहिए कॉलम्स वो हमने उठा लिए यहाँ से। तो हमारे पास जो अब हेड में आएगा वो ये डेटा ही आएगा, नेम, एज, कॉलेज और सैलरी। तो ये डेटा ही आया हमें। अब मान लेते हैं कि इसमें से भी हमको नंबर ऑफ रोज निकालनी है। अभी जो डेटा आ रहा है ना हमारा, वो कितना आ रहा है, पूरा डेटा आ रहा है, वो जितनी हमारे पास रोज थी उतना डेटा आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ फर्स्ट 10 रोज है वही चाहिए मेरे को, है ना। तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है एन रोज करके। एन रोज में हम डाल देंगे कि हमको 10 रोज चाहिए, शुरू की 10 रोज। तो ये क्या करेगा, 10 रोज को क्या करेगा, इंपोर्ट कर लेगा। तो यहां से इसने क्या किया, शुरू की 10 रोज को इंपोर्ट कर लिया। और कौन से कॉलम को इंपोर्ट किया, जो हमने इसको बताया था। और हमारे पास एक और ऑप्शन है इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम हम पढ़ चुके हैं कि हमें कौन से कॉलम को इंडेक्स बनाना है ताकि वो फिक्स रहे, और उसके बाद में हम जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं, जो भी हम इसमें डेटा फ्रेम में ऐड करना चाहते हैं, वो उसके ये तो हमेशा ऐड होगा ही होगा। तो हम इंडेक्स बना लेते हैं हमारे पास यहाँ पर नेम को। अगर हम अब मैं इसको रन करूं तो हमारे पास इंडेक्स आ गया, नेम, एज, कॉलेज और सैलरी। अब हमारे पास नॉट अवेलेबिलिटी कुछ डेटा है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, रीड ऑफ करते हैं। रीड ऑफ करने के लिए हमारे पास ऑप्शन था, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे df इक्वल टू pd डॉट डेटा। तो हमारा डेटा है, डेटा में भी हमारे पास कहाँ पे, सैलरी में। तो मैं क्या करूँगा, सैलरी को एक्सेस करूँगा, सैलरी, और यहाँ पर जाके हम फिल कर देंगे नॉट अवेलेबल को 0 से। और मैं प्रिंट कर देता हूँ हमारे डेटा फ्रेम को। तो इसने क्या किया, जो हमारी सैलरी जो डेटा थी उसको इसने क्या किया, अपडेट कर दिया, अपडेट करके इसको 0 कर दिया। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम ये हो गई कि इसने सैलरी में जाके अपडेट किया है। तो हमारे पास जो डेटा आया ना वो भी सिर्फ सैलरी का आ गया, सैलरी और नेम का आ गया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था कि हमें सारा का सारा जो डेटा है उसमें ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सारे डेटा पर अवेलेबल अप्लाई कर दूंगा इसको। तो इसने क्या किया, यहां से तो हमारा डेटा आ रहा था जो कि यहां से प्रिंट हो रहा है, और इसने क्या किया, सैलरी वाले डेटा पे जाके, और इसमें नॉट अवेलेबल था, इसको 0 कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि इस डेटा को मैं सेव कर दूं किसी फाइल में। तो फाइल में सेव कैसे करेंगे, हमारे पास df डॉट टू csv, और कौन सी फाइल में हमको ऐड करना है ना, फाइल का नाम कर लेते हैं फाइल 2 डॉट csv। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे हेडर को कर देंगे हम ट्रू, एंड हमारा इंडेक्स। अब हमारा इंडेक्स क्या है, देखो अब अगर मैं इंडेक्स को अगर फॉल्स कर देता हूं यहाँ पर तो क्या होता है, हमारा इंडेक्स क्या है, हमारा नेम इंडेक्स है। तो इंडेक्स में फिर वो आएगा ही नहीं, है ना, इंडेक्स में वो आएगा ही नहीं अगर इंडेक्स को हम फॉल्स कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, सेव किया, रन किया, और हमारे पास ये सेव हो गई है। अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो इसने क्या किया, जो हमारा नेम था हमने इसको इंडेक्स बना रखा था, क्योंकि हमने इंडेक्स को फॉल्स कर दिया है तो इसने क्या किया, इंडेक्स को यहाँ पर ऐड ही नहीं किया, राइट ही नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स को ट्रू कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, अब अगर हम रन करेंगे इस फाइल को वापस से, तो ये क्या करेगा, इस फाइल में जाएंगे हम, तो इसने नेम को भी ऐड कर दिया। तो इसने नेम ऐड कर दिया, एज, कॉलेज और सैलरी। तो हमको जो डेटा चाहिए था हमने एक CSV फाइल में निकाल लिया, जो कि हमारे पास बहुत बड़ी जो एक डेटा फाइल थी उसमें से। अब हम एक्सेल फाइल के बारे में बात करते हैं कि एक्सेल फाइल को किस तरह से हम रीड कर सकते हैं, किस तरह से राइट कर सकते हैं, उसमें से डेटा को किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक सैंपल फाइल है यहाँ पर, टीचर्स डॉट एक्सेल फाइल है। तो इस फाइल में हमारे पास टीचर्स का डेटा है, उसका ईमेल आईडी है, उसका एड्रेस है, वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो कहाँ के, लोकेशन कहाँ की है उनकी, ये सब हमारे पास कुछ डेटाज है हमारे पास। तो हम करेंगे, एक डेटा फ्रेम बनाएंगे हम,
और हम रीड करेंगे डेटा को, तो हमारे पास pd.read, जैसे CSV को रीड कर रहे थे वैसे ही हम एक्सेल फाइल को रीड कर सकते हैं। और हमें देना होगा फाइल का नाम, और हमारे फाइल का नाम दे दिया हमने। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हमारी फाइल का नाम एंड हमने पेस्ट किया, और यहाँ से हमने क्या किया, इसको रीड कर लिया है। अब तो ये हमारा हो गया कि हमने ये फाइल को रीड किया है। अभी इसको शो करते हैं, जैसे कि हम CSV फाइल को शो करते थे ना, उसी तरह से हम शो कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रिंट करूँगा df.h हेड, क्योंकि अब ये क्या हुआ, इसको हमने क्या कर दिया है, जो एक्सेल फाइल है उसको हमने पांडा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम वो सारे टास्क कर सकते हैं इस पर जो हम पांडा डेटा फ्रेम पे कर सकते थे। जितने भी हम, जैसे कि ड्रॉप लाइन हो गया, ड्रॉप नॉट अवेलेबल हो गया, या फिर हमें कुछ सर्च करना था, इंडेक्सिंग के थ्रू कुछ करना था, आई लॉक लॉक, ये सारे जो भी फंक्शंस है ना हमारे पांडास के, वो सारे के सारे अब इस पर अप्लाई किए जा सकते हैं। रन करते हैं फाइल को, तो ये रीड कर रहा है अभी, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी है, ये एक फाइल काफ़ी बड़ी है, इसलिए इसको टाइम लग रहा है रीड करने में। रीड करने के बाद क्या करेगा, ये हेड प्रिंट कर देगा यहाँ पर। तो इसने रीड कर लिया पूरी फाइल को, और इसने हेड को हमारे पास यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो इसने क्या किया, 5 रोज को और 10 कॉलम को प्रिंट किया। तो हमारे पास कॉलम कितने हैं, 10 है हमारे पास, और इसने रोज कितनी है, 5 रोज है हमारे पास। तो हेड में कितने रो प्रिंट किए, इसने 5 रोज प्रिंट किए। अब मान लेते हैं कि मेरे को इसमें से भी कुछ नंबर ऑफ रोज ही चाहिए, है ना, मुझे चाहिए कि मुझे 10 रोज चाहिए। तो ये क्या करेगा, 10 रो ही इंपोर्ट करेगा वहां से, और मेरे को क्या करेगा, हेड में प्रिंट कर देगा। हेड में तो हमारी सारी आएंगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट करते हैं ताकि हमारे पास 10 रोज आ जाए। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, 10 रोज आ गई, 10 का डेटा आ गया हमारे पास, कि हमारे पास नेम क्या है, टीचर्स का नेम क्या है। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास जो डेटा है वहाँ पर नॉट अवेलेबल डेटा भी है हमारे पास। अब जैसे कि मैंने ये डेटा तो इंपोर्ट कर लिया यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि इसको अब मैं सेव करना चाहता हूँ। तो सेव कैसे कर सकते हैं, फाइल 3 ट्रू करेंगे, इंडेक्सिंग को हमारी को फॉल्स कर देंगे हम, ताकि हम जो भी है वो डेटा को सेव कर पाए। तो हमारी थर्ड फाइल में एज ए CSV फाइल ये क्या होगा, सेव हो जाएगा इसका डेटा। तो हमारे पास एक फाइल बन गई होगी ये CSV फाइल 3। तो इसने क्या किया, सारा का सारा जो डेटा था इसके पास, उसने इसमें सेव कर लिया। तो हमारे पास क्या था, टीचर नेम था, टीचर्स नेम था, एड्रेस था, मोबाइल था, स्टेट था, ईमेल आईडी था, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी था, लेवल क्या है उनका, है ना, सब्जेक्ट और स्कूल नेम। ये सारे के सारे डेटा जो है हमारे पास अब इस CSV फाइल में सेव हो चुके हैं। तो इस तरह से हम जो एक्सेल फाइल है उसको भी रीड कर सकते हैं और उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में हम जो उस पर जो भी हमारे जो वैल्यूज है, हमारे जो डेटा है, हमारा जो ऑपरेशंस है, हम उन पर अप्लाई कर सकते हैं, नॉट अवेलेबल वैल्यूज को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लेते हैं कि इस डेटा फ्रेम में से मुझे वही वैल्यूज को शो करना है जो कि मेरे पास टीचर्स नेम हो मेरे पास, और टीचर का सब्जेक्ट हो। सो ये तो बात हो गई हमारे पास CSV और एक्सेल फाइल को हम किस तरह से रीड कर सकते हैं, उसमें भी किस तरह से। अब आपका काम ये है कि जो हमारे पास CSV फाइल है, जैसे कि हमने पांडा की डेटा लाइब्रेरी बनाई, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने यहाँ से टीचर्स का कुछ डेटा उठा लिया, राइट। अब इस डेटा में से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो सब्जेक्ट है ना, तो मेरे को उन टीचर्स का डेटा चाहिए जो कि इकोनॉमिक्स को पढ़ाते हैं। तो आपका काम ये है कि उस डेटा को उठाना है जो कि इकोनॉमिक्स का डेटा, जिसका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो, उन सारे टीचर्स का डेटा उठाना है जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो। तो आपको उस डेटा को छांटना है, इसमें से फिल्टर करना है। तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा एक।